बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की खुली इजाज़त दे दी है। अदालत ने क्या हुक्म जारी किया, अदालत के अंदर क्या समाअत हुई, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों को ये भी बताने जा रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह के आगे जो इस्लामाबाद की पुलिस है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और पुलिस ने ये कहा है कि हम इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं रोक सकते और ना ही हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोक सकें। पुलिस ने ये क्यों कहा, इस बारे में भी डिटेल फराहम करूँगा। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई ने अपनी पार्टी से फैसल वाडा को किक आउट कर दिया। आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि शेख रशीद ने लॉन्ग मार्च में शामिल होने से माजरत कर ली है। शेख रशीद ने माजरत क्यों की, क्या वो लॉन्ग मार्च करने से डर गए हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम ख़बरों के ऊपर डिटेल के साथ आप लोगों को आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। सारी खबरें जो मैंने आप लोगों को पहले बताई उनकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन इससे पहले इमरान खान की लॉन्ग मार्च से पहले एक बड़ी मुलाकात हुई है और वो बड़ी मुलाकात उनकी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से हुई है। इसमें क्या बातें तय हुई मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़कर सुनाता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात में लॉन्ग मार्च से मुतल्लक़ अमूर पर मशावरत की गई और चौधरी परवेज़ इलाही ने लॉन्ग मार्च की भरपूर हमायत की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में एहसास राशन प्रोग्राम के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। इस मौका पर इमरान खान का कहना था कि हुकूमत को अरशद शरीफ केस से मुतल्लक़ ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। आवाम का जोश व खरोश बता रहा है कि लॉन्ग मार्च नई तारीख रकम करेगा। लॉन्ग मार्च दिन की रोशनी में होगा। जीटी रोड के हर शहर में क़याम करूँगा। फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा। अपने लोगों को साथ लेकर आपने हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचना है, ये इमरान खान ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को कहा। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं और लॉन्ग मार्च में मुकम्मल इमरान खान का साथ देंगे और हम मुकम्मल लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे और गुजरात के अंदर आपके लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल भी करेंगे और आपके लॉन्ग मार्च में शामिल भी होंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि रात को फैसल वाडा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पीटीआई की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जो पीटीआई के कायदीन की मुखालफत कर रहा था। इस वजह से पीटीआई ने फैसल वाडा को अपनी पार्टी से फ़ारिग कर दिया है और शोकॉज़ नोटिस भी जारी कर दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि शेख रशीद की जो टांगें हैं वो कांप गई हैं और शेख रशीद ने लॉन्ग मार्च से पहले ही ना कर दी है। और ये खबर ब्रेक की है एक्सप्रेस न्यूज़ ने, जिसमें शेख रशीद ने कहा कि सेहत खराबी का मामला लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं कर सकता। आप लोगों को बता दूं कि ये वही शेख रशीद है जो हर जलसे में बार बार इमरान खान को कह रहा था कि आप जल्दी लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। तो आज वो ये कह रहा है कि मेरी सेहत नहीं ठीक, मैं लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। सबसे अहम खबर जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की खुली इजाज़त दे दी है, क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की थी कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने से रोका जाए और हुक्म इम्तना ही जारी किया जाए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म इम्तनाई नहीं जारी किया और उन्होंने कहा कि ये सियासी मामला है, इसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का हक़ है और हर सियासी पार्टी कानून के दायरे में रहकर एहतजाज कर सकती है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि किसी को भी हम जो अदारे हैं या इनकी जो इमारतें हैं इनको जलाने की इजाज़त नहीं देंगे। बस यही कहा। इसके अलावा एजाज़ुल एहसन साहब ने, क्योंकि वो भी इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ये भी कहा कि वज़ारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए
کہ وہ اس درخواست کو واپس لے لے ورنہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو عدالت کی جانب سے احتجاج کرنے کی کھلی اجازت مل چکی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رانا ثناءاللہ جو بڑھ کے مار رہے تھے کہ عمران خان اسلام آباد پہنچے، میں ان کا بندوبست کروں گا، اب ان کی بکری بیٹھ گئی ہے۔ بکری اس لیے بیٹھ گئی ہے کیونکہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ناکافی ہے، اور دوسرے صوبوں سے جو پولیس مانگی تھی تو کسی بھی صوبے نے، کیونکہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنی ہوئی ہے، اس طرح کے پی کے میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اسی وجہ سے کسی صوبے نے عمران خان کو لانگ مارچ روکنے کے لیے رانا ثناءاللہ کو پولیس نہیں دی۔ اب اسلام آباد کی پولیس کو بہت زیادہ شیل اور دوسری چیزیں لانگ مارچ روکنے کے لیے دی گئی ہیں، لیکن جو اسلام آباد پولیس کے بڑے افسر ہیں ان کا رانا ثناءاللہ کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اتنی پولیس عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں مزید نفری نہ ملی تو ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ پولیس کی جانب سے بھی رانا ثناءاللہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے رانا ثناءاللہ اب ایف سی اور رینجرز کی طرف دیکھ رہے ہیں، آیا دیکھتے ہیں کہ ایف سی اور رینجرز بھی ان کو اتنی تعداد میں ملتی ہے یا نہیں۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔